हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम देखेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, यानी आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। कोई सिचुएशन है, कोई राज है, कोई बात है, कोई मामला है, फीलिंग्स हैं। ये तमाम चीज़ें कार्ड्स के थ्रू पता चलेंगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। ज़बरदस्ती अपने पार्टनर के ऊपर जो है डाउट करना मत शुरू कर दीजिएगा कि नहीं यही बात है और यही आप मुझसे छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। तो लेट्स सी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। वीकेंड कल से स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर लें। 92 का कंट्री कोड ऐड करें और व्हाट्सएप कीजिए। कॉल्स प्लीज़ प्लीज़ कॉल्स अवॉइड किया कीजिए, कॉल्स मत किया कीजिए, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच कि आप चैनल पे सब्सक्राइब हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स करके फीडबैक देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में आपके पर्सन का इस वक्त एक बहुत ही कोल्ड खुद का भी एटीट्यूड हुआ है और काफ़ी हद तक एक लेफ़्ट आउट फीलिंग है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सब ने उनको छोड़ दिया है। और विद द व्हील कार्ड उन ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है इस वक्त जो आपके रिलेशनशिप में आपके एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप की एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर सवालात की भरमार हुई हुई है। हर शख्स उनको अपनी तरफ खींच रहा है कि इस बात का आंसर करो, इस बात का आंसर करो, इस बात का आंसर करो। और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ जिसको कहना चाहिए कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का मामला है। पैसों के ऊपर बात आई हुई है और लिटरली किसी ने थ्रेट किया है, धमकाया है, डराया है, जो कि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे जमा जोड़ ताम तोबड़े के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा किसी ने हल्ला बोल दिया है, कि जैसे सारी चीज़ें इस वक्त हिल गई हैं। तो रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त काफ़ी इंटेंस है विद द व्हील कार्ड। आई फील कि ये एक साइकिल है जो आपके पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस वक्त रिलेशनशिप में ऐसा होगा, और उसका पूरा इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि जैसे वो सब कुछ छोड़ देंगे, आपका साथ भी छूट जाएगा और सारी चीज़ें छूट जाएंगी। बहुत क्वेश्चनिंग हो रही है, बहुत काउंटर डिबेट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। हर शख्स अपनी तरफ इस वक्त इनको पुल कर रहा है कि आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। तो लेट्स सी कि इस वक्त आपके पर्सन एनर्जी आपके रिलेशनशिप की ये नज़र आ रही है। लेट्स सी कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या ऐसी बातें हैं जो आपको भी नहीं पता लेकिन वो आपसे हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके 10 ऑफ सोर्ड्स आजकल बहुत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी लग रही है मुझे। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, आपकी पर्सन की पर्सनैलिटी तो काफ़ी धुआंधार और दमदार नज़र आ रही है, लेकिन जो फेज़ है जिससे वो एक उनका इम्प्रेशन है पर्सनैलिटी का कि उनको कोई डिच नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। लिटरली इस वक्त ये अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए हर मामले में हर ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक रिवील हुआ है इनके ऊपर ट्रुथ, और वो ट्रुथ ऐसा रिवील हुआ है कि चारों तरफ से घिर गए हैं। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने ही लोगों ने इनकी मुखबरी कर दी है, इनके वेयर अबाउट्स बता दिए हैं इनके एनिमीज़ को, या इनके जो इनसे इनके वेल विशर्स नहीं हैं, यानी अपनों की मेहरबानी है।
और प्लस जो इनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में कोई एक फेमिनिन एनर्जी है वहाँ, यहाँ तक कि उसकी तरफ से भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये फैमिली में से भी कोई हो सकता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये जो छुपा रहे हैं वो यही चीज़ है कि लिटरली जो इनका पैशन है, जो इनका ऑरा है, यानी कि जिस हिसाब से ये जिन क्वालिटीज़ की वजह से जाने जाते हैं, लोग इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरीके से परेशानी में घिरेंगे। तो ये लिटरली इस वक्त आपसे अपनी परेशानी छुपा रहे हैं, जो इनको इनके अपनों ही की मेहरबानी है। अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करते हुए, नहीं बहुत क्लोज थे ये अपनी विनिंग पोजीशन पे, एक विन विन आउटकम वाली सिचुएशन पर थे, और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इनको बैक स्टैबिंग हुई है, और ऐसा घोंपा है किसी ने इनके भरोसे को, और ऐसा इनके ऊपर हमला किया है कि ये लिटरली परेशान हो गए कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से अपनी लेगेसी को भी प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें, और जो चीज़ ये बिल्कुल क्लोज थे अचीवमेंट के, ये वहाँ से भी बिल्कुल शेकअप हो गए हैं। लेकिन लोग भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से इनका लाइफ का टर्मोइल आएगा। ये डेफिनेटली अपने उस पर्सोना को संभालने के चक्कर में अपना तकलीफ़, अपना दुख, अपनी परेशानी बहुत हद तक हाइड कर रहे हैं कि ये किस मुश्किल में इस वक्त घिरे हुए हैं। ऊपर के कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त इनको सब लोगों ने छोड़ा हुआ है, और नीचे के कार्ड से लिटरली लग रहा है कि वजह जो बनी है लोगों का साथ छुटने की, वो इनके अपनों की मेहरबानी है। बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स एक बैक स्टैबिंग का, अपनों से धोखा खाने का कार्ड होता है, और बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है ऐसी जिसकी वजह से जो इनके ऊपर भी इस वक्त हावी हो रही है कि सारा मेस तुम्हारी वजह से क्रिएट हुआ हुआ है, तुम्हारी वजह से हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो ब्लेम गेम जो ये वाला कार्ड था, ये बहुत स्ट्रांग हुआ है। ये काफ़ी हद तक लोगों को इस बात की श्योरिटी, स्पेशली अपनी फैमिली को श्योरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त इनका काफ़ी टफ फेस चल रहा है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर नज़र आ रहा है कि फैमिली इस वक्त डेफिनेटली अफेक्ट हुई हुई है, और लेगेसी इनकी टूटती हुई बहुत नज़र आ रही है। पैसा पानी की तरह बह रहा है या बह चुका है, और ये चीज़ ये नहीं बताते बन रहे कि किसको समझाएं कि इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपका भी रवैया काफ़ी सीक्रेटिव हुआ है, आप काफ़ी खामोश हुए हुए हैं, और आप बिल्कुल ऐसे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपके साथ इनका जो डेफिनेटली आपसे छुपा रहे हैं, तो आप इनको गाइड भी नहीं कर सकते कि भाई तुम ये करो या नहीं करो, बिकॉज हम ये चेक ही यही कर रहे हैं कि ये आपसे छुपा क्या रहे हैं। इन्होंने शायद आपको इम्प्रेशन ऐसा दिया हुआ हो कि जैसे लाइफ में सब कुछ चिल चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी हद तक प्रॉब्लम, काफ़ी बिखरे हुए हैं, मसला काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहा है। लेट्स सी, इनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है जो कि ये आपसे छुपा रहे हैं, और डेफिनेटली ये इनकी, अगर ये मैरिड हैं किसी और से और आपको पता है ये बात, तो ये बात काफ़ी हद तक एक गुड न्यूज़ यानी बेबी की रिवील होने की शायद ये आपसे हाइड कर रहे हैं। दूसरा ये कि इनकी लाइफ में है, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी है, बिकॉज फैमिली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और देयर इज़ समथिंग। लेट्स सी मोर, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन, और जो चीज़ें छुपा रहे हैं उसकी एनर्जी बताएं कि किस एनर्जी में है। इमोशनल लॉस, सी सेकेंड टाइम कंफर्म हुआ है। 5-5 किसी के लिए, पैशन इग्नाइटेड, गिव अप नहीं कर रहे, ये अच्छी बात है। ट्राइंग, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इमीडिएट इफेक्ट ला रहे हैं। दोबारा से एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि जो ये आप अपने आप से वादा कर रहे हैं, अपनी फैमिली से वादा कर रहे हैं कि ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे, उसके लिए डिटर्मिन्ड ये ज़रूर हैं। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जो इनका सेंटिमेंट्स हैं वो बिल्कुल शैटर्ड हुए हुए हैं, तो मुश्किल हो रहा है इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का ना होते हुए चीज़ों को ठीक करना। और ये चीज़ ये किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि शायद शुरू से ही इतने अथॉरिटेटिव रहे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स
कि हर वक्त ये शो किया है कि मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं हर चीज़ 2 मिनट में कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है उसमें सबकी नज़रें इनके ऊपर हैं कि तुमने ये रायता फैलाया, अब तुम ही इसको ठीक करो। क्लैरिटी इनको मिली है, रास्ता भी इनको नज़र आ रहा है, पैशनेट भी ये बिल्कुल हैं, लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे है। ये अपने आप से ही, अपने ही किए हुए मैटर से इस वक्त फ़ाइट कर रहे हैं। इनको अपने ही कुछ डीड्स नज़र आ रहे हैं कि यार मेरी कुछ चालें जो हैं वो सही नहीं हुई। ये जो बैक स्टैबिंग का है, कहीं ना कहीं कोई लूप होल हुआ और उसका किसी ने फ़ायदा उठाया, और इस वक्त इनको अपने आप से, अपने खौफ से लड़ना पड़ रहा है। अपने ही वजूद के वो मिस्टेक्स जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, इनको ये उनको उससे फ़ाइट करनी पड़ रही है। और यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये बातें अपनी ईगो की वजह से किसी के सामने बोल नहीं सकते कि हार्ट चाक्रा का कार्ड आया। ये बता नहीं सकते कि ये किस तरीके से सेंटिमेंटल हुए में, क्योंकि हर वक्त किसी के ऊपर अगर ये इम्प्रेशन दिया हुआ हो कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग और आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट, और ये तो 2 मिनट का काम है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसमें लोग फिर और ज़्यादा, यानी इनको और पुशअप करते होंगे कि मसला आ गया तो ये भी चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन इस वक्त फेस काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। और अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाए तो ये इस वक्त अपने एक लाइफ के डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं, और ये बात ये छुपा रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये अपनी फैमिली को किसी न किसी मसले से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही तगदौ कर रहे हैं। और अकेले हाथ से अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये अपने आप को कन्फ्रंट करवा दें और पीछे से फैमिली को बचा दें तो ऐसा नहीं हो सकता। फैमिली इनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई है। इनफैक्ट अगर ये मैरिड हैं किसी से और आप जानते हैं, तो इनकी मिसेज़ या इनकी फैमिली में जो फीमेल्स हैं वो तक उस मैटर में इन्वॉल्व हैं, एंड दे आर हाईली हाईली कंसर्न अबाउट देयर वेल बीइंग एंड अबाउट द बेबीज। नाउ लेट्स सी मोर। कहाँ गया वो डेक मेरा? यस, एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या आपसे छुपा रहे हैं? आ जाओ भाई, let's see what are they hiding from you। क्या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं? कार्ड्स गिर गए, सॉरी। 2 कार्ड्स आए हैं, वैनिटी, गिल्ट। सी मैंने कहा था। प्लस ये कि इस वक्त एक मलंगों वाला जैसे कहना चाहिए ना, अपना रूप धारा हुआ है कि जैसे नहीं जहाँ भी जा रहे लोग लिटरली इनकी हालत देखकर समझ पा रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह के ये हैं उस तरह के आजकल अपने आप को शोकेस नहीं कर रहे। और प्लस इनको मैंने कहा था ना कि इनके खुद ही कुछ लूप होल्स ऐसे हुए हैं, और यहाँ पे भी 2 लेडीज़ हैं, तो डेफिनेटली इनको किसी न किसी कोई इनको लिटरली या तो अपनी वालदा बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं कि इनको लिटरली फ़ील हो रहा है कि कोई होता था जो मेरे लिए दुआ करता था, और जो जिस तरह की सिचुएशन में इनको अपनी बाकी फैमिली की लेडीज़ को संभालना पड़ रहा है, अकेले हाथ से इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है वो करना। ग्रीफ, यस, अगेन देयर इज़ अ पेट, और उसका भी, यानी यहाँ पे भी जो पेट है वो भी बिल्कुल गोद में है और उसको भी ख्याल रखना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अबाउट नर्चरिंग की, नरिशमेंट की बात है, ग्रोथ की बात है, फर्टिलिटी की बात है। यहाँ पर रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, ये भी लॉस, ये भी लॉस। कोई इस वक्त इनको सहारा नहीं दे रहा, तो ये काम की वजह से भी परेशान हो रहे हैं, पैसों की वजह से भी परेशान हो रहे हैं, और इनको बहुत सारे ना वहम हो रहे हैं, वहमों में घिरे हुए हैं। ग्रोथ स्टक लग रही है इनको अपनी सिचुएशन, और इमरजेंसी रूम से क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस वक्त हाई अलर्ट जिसको कहना चाहिए, इनलाइटमेंट, ये एक फेज़ है इनका जो इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन सिर्फ तब तक जब ये डीपली रियलाइज़ करेंगे कि ये जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, और अगर ये आपसे छुपा रहे हैं, अगर ये समझ सकें कि इनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ही इस एनलाइटमेंट से ही गुजरेंगे। लेकिन जो फैक्टर्स हैं एनर्जी के, वो डेफिनेटली काफ़ी टफ हैं, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है या तो इनकी फैमिली में किसी की कोई लेडी कोई डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही हैं, और वो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है, बिकॉज़ यहाँ 2 दफ़ा जो है वो नरिशमेंट और फर्टिलिटी का कार्ड आया है, विच शोज़ के ट्रिकी है। 1 2 3,
3 दफ़ा ऐसा फेज़ है, और सपोर्ट सिस्टम जहाँ से मिल सकती है उसी को उल्टा सपोर्ट करना पड़ रहा है। शायद वही इनका एक ड्राइविंग फोर्स टूल था। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है। अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन इस वक्त हर जगह से एक रिजेक्शन मोड है। तो और हर कोई खींच रहा है। तो देखा जाए तो जिस फेज़ से भी गुजर रहे हैं उस फेज़ में क्रॉस क्वेश्चनिंग, कन्फ्रंटेशन, ये तमाम चीज़ें, ये इन अपना चैलेंज जो है वो आपसे छुपा रहे हैं। तो सिचुएशन तो टफ है बाबा, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आपकी तरफ ये गाइडेंस के तौर पर आते हैं और आपसे किसी भी फॉर्म में कोई हेल्प डिमांड करते हैं, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं कि मतलब ये कुछ ना भी बताएं, और अगर आपको ये तमाम चीज़ें आपके नोटिस में हैं, आप लोग कांटेक्ट में हैं और आप फील कर सकते हैं कि, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। क्योंकि अगला तो आपसे कोई मदद मांग नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी सेंस कर सकते हैं, तो पीछे पड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपसे हेल्प मांगे या अगर आपसे कोई भी मैटर डिस्कस करें, तो आप इनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। Embarking on an adventure, I savor the wonders of the world. Okay. Believing in magic. मैंने एनलाइटमेंट की बात कही थी और ये भी एक बात आई है, स्टैंडिंग फर्म। अगर ये आपसे कुछ भी डिस्कस करें और इन आपको लगे कि आप ये तमाम चीज़ें इनकी नोटिस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो इनको बस इतना कहें कि हिम्मत से काम लेंगे। मिरेकल्स होते हैं, तकदीरें बदलती हैं, चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और फेज़ गुज़र जाने के लिए होता है। कहने को हो सकता है ये आपकी बात को इतना वैल्यू ना करें, बिकॉज़ आपकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे आप यूज़ टू हैं इस तरह के चैलेंजेस के, लेकिन इनके साथ एक के बाद एक नहीं, बम्बार्टमेंट हो गई है चैलेंजेस की। तो आप मसलों को एडवेंचर की तौर पे लेते हैं, रिस्क की तरह लेते हैं, लेकिन ये थोड़े से टायर्ड नज़र आ रहे हैं कि थक जाता है ना आदमी कि यार कब तक जुरासिक पार्क वाली ज़िंदगी चलेगी। तो अगर ये आपसे कोई बात करें और आपको लगे कि ये सपोर्ट डिमांड कर रहे हैं, तो आप इनको हिम्मत ही दिला सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिसमें डेवलपमेंट हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें इनका जहन बट सके, बिकॉज़ इस वक्त ये इतना जैम पैक हुए हुए हैं कि अगर ये कुछ पॉजिटिव सोचना भी चाहेंगे तो एक तो सुनना नहीं चाहते, और अगर सुन लेंगे तो करना नहीं चाहते, और करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जब इंसान सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता तो आप दुनिया का ज़ोर लगा दें, वो कुछ नहीं कर सकता। तो दीज आर द थिंग्स विच दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आई कैन से इन दी एंड, ओनली प्रे, दुआ कीजिए कि ये इस फेज से गुजर जाएं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।